ओम परमात्मा नमः। ओम कबीराय नमः। ओम नारायण नारायण। ओम परमात्मा। मित्रों, आज हम जो है अध्याय 3 यथार्थ गीता अध्याय 3 और 11वां स्तोत्र से प्रारंभ करेंगे। मित्रों, हमने 10 तक खत्म कर दिया है। उसमें के 10 में का थोड़ा सा व्याख्या है कि इष्ट काम दुख क्या है। मतलब इष्ट काम दुख वही है जो जिसको आप मानते हैं, जिसको आप परमात्मा मानते हैं, चाहे जिसको आप आत्मा मानते हैं, आप जो भी मानते हो, उस परम तत्व को साधना रूप में उसकी प्रार्थना, याचना, प्रेम करना, श्रद्धा भाव और यज्ञ करना। यज्ञ मतलब कर्म करना। कौन कर्म? निष्काम कर्म योग, चाहे ज्ञान मार्ग योग। तो जब आप कर्म करेंगे तो आप जो इष्ट होगा, इष्ट काम दुख, इष्ट काम दुख इस संबंधी कामना की पूर्ति करेगा। इस संबंधित जो कामनाएं आपके अंदर हैं, तो पता है आपको इष्ट संबंधित कामना आपकी क्या है? मैं बता दे रहा हूँ दोनों। एक तो हो गई जो स्वयं के कर्मों को छोड़ना है, जैसे ईर्ष्या का भाव छोड़ना है, अहंकार का भाव छोड़ना है, मैं का भाव छोड़ना है, कर्ता का भाव छोड़ना है, अकर्ता का भाव रहना चाहिए, श्रद्धा रहना चाहिए। श्रद्धा परो पिता तेमे तो तमामता, मतलब श्रद्धा भाव रहेगा उस परमात्मा के प्रति, उस आत्मा के प्रति जो स्वयं को जानने की है, आपकी चेतना लगी रहेगी। जब उसको ऐसा कर्म जब करेंगे आप, मतलब कि अहंकार का त्याग करेंगे, लोभ का त्याग करेंगे, ईर्ष्या का त्याग करेंगे, हैं, कर्ता का भाव छोड़ेंगे। अकर्ता का भाव, कर्ता हो तो भी कर्ता का भाव आएगा आपके अंदर। अपने इंद्रियों पर संयम करेंगे, मन को शुद्ध करेंगे। ये सब क्या है? इष्ट काम दुख की कामनाएं हैं। क्या इस संबंधी कामना की पूर्ति करेगा। जब इष्ट काम, तो आपकी संबंधी कामना क्या, आप ही क्या है उस परमात्मा के प्रति। ये सब का त्याग जब करेंगे, जब साक्षी भाव जाएंगे, तब उससे ये कामना। लेकिन मनुष्य क्या करता है, जो नहीं समझ पाता वो क्या करता है, वो कामनाएं पाल लेता है। आत्मकामात, हाँ, क्या क्या प्रसन्न आत्मकामात, आत्मकामात की वजह से जो है इस कर्मों में लिपायमान रहो, उसका मोक्ष चाहता है वो। ये भी नहीं करना है। यह है प्राप्ति कार्य अथवा क्रम से, मतलब कह रहे हैं अज्ञान स्वामी महाराज कि इष्ट है परमात्मा, उस परमात्मा से कामना की पूर्ति वाला प्रश्न और सवाल कि यज्ञ सीधे उस परमात्मा की प्राप्ति में करा देगा, अथवा क्रम से होगा। क्रम से आप करेंगे। ये कब है? कुछ नहीं होता है, अभ्यास करना पड़ता है। मित्रों, मैं 20 साल से अभ्यास कर रहा हूँ। बाद में मेरी जो अब साधनाएँ छूट जाती थी, तो कृष्ण कहते हैं कि अगर साधनाएँ छूट जाती तो फिर से जो साधक होता है फिर से वो उसको प्रारंभ कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो सरकार ने भी कर दिया नया शिक्षा नीति के अंतर्गत ये कर दिया, नई शिक्षा नीति जो आई है कि आप अगर बीए कर रहे हैं, तो पहले होता था कि अगर बीए 3 साल का बीए था तो पहले आप बीए कर लेते थे, अगर एक साल कर लिए, फिर दूसरे साल करना था, आपको फिर से करना पड़ता था, मतलब फिर से शुरू से फिर से आपको बीए में करना पड़ता था। अब ऐसा नहीं है, आप बीए कर लिए तो आप 1 साल का डिग्री आपको मिलेगा, डिप्लोमा का। अब 2 साल बीए कर, 2 साल का डिग्री मिलेगा आपको, उस पर भी आपको रोजगार मिलेगा। 3 साल की डिग्री 3 साल कर लेंगे। आज समझ नहीं ना? वही है कि जहाँ से आप सारा छोड़ा है वहीं से फिर कार्य कर सकता है। मुझे थोड़ा सा मैं बात से बताना चाहता हूँ।
मित्रों, जितने भी संत महात्मा हुए वो कुछ न कुछ बजाते थे, क्योंकि उनके ज़माने में ना व्यवस्थाएं नहीं होती थी। व्यवस्थाओं से मेरा अभिप्राय यह है कि जो आज की आधुनिक आपके पास मोबाइल है, टीवी है, सारी चीज़ें हैं ना, उस समय नहीं हुआ करती थी। तो भजन तो करते थे। हाँ, ढोलक था, ढोलक रहा होगा उस समय, हारमोनिया रहा होगा, तबला रहा होगा। तबला तो बहुत बाद में आया है। बीड़ा रहा होगा, सारंगी रहा होगा, ये सब होगा। तो जब भजन गाते थे ना तो अपना सब कुछ प्रयोग करते थे। जैसे कृष्ण जब भजन गाते होंगे, जब कृष्ण भजन, अब ये मत कहिए कृष्ण किसका भजन करते थे, कृष्ण भी भजन करते थे। मैं बता दे रहा हूँ, भजन का मतलब मैं अगर भजन का नाम ले रहा तो मैं ये नहीं कहूँ कि राम 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 की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कृष्ण की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भजन की बात कर रहा हूँ। भजन से मेरा अभिप्राय यज्ञ कर्म कर रहे थे, वो यज्ञ कर रहे थे। तो कैसा यज्ञ कर रहे थे? तो परमात्मा के प्राप्ति के लिए कर रहे थे। तो यज्ञ का नाम क्या है? तो कर्म है। तो उस कर्म क्या है? निष्ठोर कर्म है, निष्काम कर्मयोग और ज्ञान मार्ग कर्मयोग, ये दोनों योग। वो साधना करते जब शांत रहते होंगे तो बांसुरी आत्मा वो स्वयं की संतुष्टि के लिए बजाते थे। और मैं भी बजाता हूँ मित्रों, स्वयं की संतुष्टि के लिए। मित्रों, आज हम 11वां श्लोक से प्रारंभ करते हैं। मैंने बता दिया। तो वही भजन, जिसे कबीर हैं, कबीर भजन करते थे तो बीड़ा बजाते थे ना। वैसे देखिए, मीरा थी तो मीरा भी बजाती थी बीड़ा। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, मेरे तो नंद गोपाल दूजा न कोई। हैं? और उनका एक बड़ा बस, हम लोग कक्षा 3 में पढ़ते थे, हमको याद है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, सांवली सूरत मोहनी मूरत, नैना बने विशाल। हैं? और इसी तरह ऐसे जितने भी महापुरुष हुए, जसवंत हुए, वो कुछ न कुछ बजाते थे, आनंदित, अपने अच्छा लगने की, शांति के लिए बजाते थे। वो तो खुद शांत पुरुष हैं, लेकिन फिर भी आनंदित। मित्रों, हम 11वां अध्याय से प्रारंभ करते हैं। हाँ, वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है मेरा, मैं बनाता हूँ तो। ओम परमात्मा ने, परमात्मा ने मैं स्वयं आत्मा की मैं बात कर रहा हूँ। ओम आत्मा ने, परमात्मा ने सब। देवान भाव यता ते देवा भावयन्तु परस्परं भावयन्त्र श्रेयः परमा वापस्यथ। कृष्ण कहना चाहते हैं कि अर्जुन, इस यज्ञ द्वारा देवताओं की उन्नति अर्थात दैवी संपत्ति की वृद्धि करो। वे देवता तुम लोगों की उन्नति करेंगे। इस प्रकार आपस में वृद्धि करते हुए परम से, जिसके बाद कुछ भी पाना शेष नहीं, ऐसे परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। जो जो यज्ञ हम करेंगे, करते रहेंगे, आगे यज्ञ का अर्थ होगा आराधना की विधि, त्यों त्यों देश में देवी संपत्ति। अब मित्रों मैं बता रहा हूँ, मित्रों मेरा वीडियो आप पूरा देखा करिए। मैं कहता हूँ आप जब पूरी बात समझेंगे और धीरे धीरे चिंतन मनन करिए, मैं बताता हूँ कुछ दिनों में आप धर्मात्मा हो जाएंगे। आप चिंतन करिए, आप मनन करिए, आप गीता का अध्ययन करिए, साधना किया करिए, जो करना हो। मित्रों, आत्मा को जानने का बता रहे हैं क्या क्या विधि होती है, मैं बता दे रहा हूँ। जो मेरा अनुभव है बता रहा हूँ, मैं फिर कर रहा हूँ, मैं आत्मदर्शी व्यक्ति हूँ कि आत्मा का मैंने अनुभव किया है, परमात्मा का मैंने अनुभव किया है। आप भी कर सकते हैं, हृदय से याद करिए उसको। तो वो क्या है विधि? जिसे आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़िए, आध्यात्मिक चिंतन करिए, गुरु की सेवा करिए, गुरु की वंदना करिए, गुरु से चर्चा करिए,
गुरु से जिज्ञासु बन के हमेशा ज्ञान पिपासु बने रहिए आप। ज्ञान अमृत धारा उनसे बहती उसको आप लेते रहिए और चिंतन करिए। चिंता नहीं, चिंता नहीं, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। कर्म फूटे तो सुख से हुआ, कर्म फूटे तो फटे व्यवहार। तो चिंता नहीं करना है मित्रों, चिंतन करना है आत्मा का, स्वयं का ही चिंतन करना है। और क्या करना है? ध्यान करना है। ध्यान कैसे करना है? आप ब्रह्म मुहूर्त में अगर करना चाहते तो करिए, उसे ध्यान करेंगे तो आप निरोग होंगे। मैं बता रहा हूँ, उससे ये हम नहीं समझते कि आत्मा परमात्मा, हमारा परमात्मा का मार्ग मेरा समझने का कुछ दूसरा तरीका है। बता रहा हूँ मित्रों, मैं स्वयं को समझने का दूसरा तरीका मेरा है। आप अपने बुराइयों को छोड़ दीजिए, आप अवगुण छोड़ दीजिए, आप सत्य की बात करिए, आप सत्य की बात करिए। हमेशा आप अपने अंदर जो बुराइयां उसको दूर करिए, अहंकार का भाव त्यागिए और हमेशा दिन भर के अपने निष्कर्मों का, मैं दिन भर भजन करता हूँ, मैं तो बता रहा हूँ, मैं दिन भर भजन करता हूँ। और दिन भर भजन करने का मेरा मतलब ये है कि स्वयं के दृष्टांत भविष्य में कर्मों को देखना चाहिए हर व्यक्ति को। ये इसको मैं भजन मानता हूँ। आज पाँच जाप का मतलब क्या होता है? बैठ के बस राम 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 करना है क्या? शिशु शिशु करना है क्या? आज पाँच जाप का मतलब बिना जपे न आए, बिना जपे आए, जपना ना पड़े आपको। बिना जपे तो क्या दिन भर राम राम इस मन में आएगा? तो मेरे साथ भी यही हुआ था संजय बात में, मैं यही करता था, ओम ओम तत्सत ओम तत्सत ओम तत्सत ओम। मैं सोता था तो ओम तत्सत ओम, इससे होगा क्या? बार बार बोलने से होगा क्या? नहीं हो, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। मेरा अनुभव, मैं थक गया था, ओम तत्सत ओम तत्सत। इसे अपने दिन भर के कर्मों को देखिए आप, ये होता है भजन। कामे क्रोधी लालची से इनसे भक्ति न होए, और भक्ति करे कोई सुरमा जाति और कुल खोई। भूल जाइए कि आप किस जाति के हैं, किस समाज के हैं, क्या है, लोभ माया, ये सब त्यागना पड़ेगा। ये भजन में, ये मेरे गुरु कबीर कहते हैं, ऐसा भजन करना चाहिए। कामी क्रोधी, काम वासना पे संयम रखना, क्रोधी क्रोध पे नियंत्रण करना, लोभ नहीं होना चाहिए, लालच नहीं होता है। इनसे भक्ति है, ऐसे मनुष्य से भक्ति नहीं होगी। भक्ति करे कोई सुरमा जाति वर्ण कुल खोई। जाति खो देगा, वर्ण खो देगा, कुल खो देगा, अहंकार का भाव त्याग देगा, कर्ता का भाव त्याग देगा, सच्चे भाव से कर्म, ये सब भजन होता है। ये मेरा अनुभव मैं बता रहा हूँ, मेरे गुरु कबीर कहते हैं और मैं यही करता हूँ। मैं तो बता रहा हूँ, मैं राम राम सब नहीं करता हूँ और अपने गुरु कबीर को ध्यान में करता हूँ, अपने गुरु रमतार सिंह महाराज को ध्यान करता हूँ, बस उनकी बात करता हूँ बस। और ध्यान में मैं अपने करता भी तो अपने कबीर को याद करता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। कबीर सब कुछ है, वो कबीर आपके अंदर भी और कबीर मेरे अंदर, सबके यहाँ कबीर है। बस कबीर को पहचानने की आवश्यकता है बस। तो मैं बताता हूँ, बना गर्म हो रहा है। ठंडी के मौसम में हम कहते हैं, ठंडी के मौसम में तो पंखा चला वीडियो बनाएंगे, अभी भी ठंडी नहीं आई। तो वही कह रहे हैं कृष्ण कि बुद्धि वो देवता, इस यज्ञ द्वारा देवताओं की उन्नति करो, दैवी संपत्ति की वृद्धि करो, वे देवता लोग तुम लोगों को उन्नति करेंगे। इस प्रकार आपस में वृद्धि करते हुए परम आप बता रहे हैं, आपको बता रहे हैं क्या होता है। वो कौन सी यज्ञ की बात कर रहे हैं? कृष्ण उसी यज्ञ की बात जो अभी बोला हूँ। दैवी संपत्ति क्या है? क्या दैवी कोई देवता ऊपर से आएंगे क्या? उनको आप अर्चना उनकी करेंगे क्या तो आपकी दैवी संपत्ति को बढ़ा देंगे वो? नहीं भी तो दैवी संपत्ति आपके अंदर है। मेरी बात ध्यान सुना करिए, वो दैवी संपद आपके अंदर है। उन दैवी संपद को वृद्धि करिए। तो क्या है दैवी संपद? सत्य की राह पर चलिए, लालच का भाव त्यागिए, निष्काम कर्म भाव से कर्म करिए, ज्ञान का आचरण करिए, उत्तम ज्ञान का आचरण किया करिए, सत्य बोला करिए, दूसरों के प्रति दया भाव रखा करिए, क्षमा का भाव रखा करिए, क्रोध का त्याग किया करिए, अहंकार का त्याग करिए, लोभ का त्याग करिए। इसी को कह रहे हैं कृष्ण। ये सब क्या है? दैवी संपद है। इसको जब बढ़ाएंगे तो अपने आप स्वयं को जान जाएंगे आप। जब ये सब आप त्याग कर लेंगे ना, और जब ध्यान बैठेंगे तो उसका साक्षात्कार हो जाएगा आपको।
कृष्ण यही कहना चाहते हैं। मैं बात ध्यान सुना करिए। आगे कह रहे हैं कि इस प्रकार आपस में, तो किसकी आपस की बात कर रहे हैं वो कह इस तरह आपस में जब वृद्धि करते हैं, जब परम से को प्राप्त कर लेंगे। आपस में किसकी वृद्धि होगी? वृद्धि करते हुए परम से उसके बाद पाना की कोई शेष नहीं है। ऐसे परम कल्याण को प्राप्त हो जाओ जो जो यज्ञ में प्रवेश करोगे। मतलब जैसे यज्ञ में प्रवेश करोगे, यज्ञ में प्रवेश का मतलब क्या? वो कर्म की बात कर रहे हैं। उस कर्म जब प्रवेश करो, जो विषय मैं बताया हूँ अभी एक मिनट पहले, इस समय त्यागना छोड़ देंगे सबको ना, तब क्रम से जब आगे बढ़ेंगे ना, तब एक बैग नहीं होता है। मैं 20 साल से लगा हूँ, कहीं न कहीं त्रुटियां मुझसे होती रहती हैं। उसी की कृष्ण बात कर रहे हैं। कोई दैवी संपत्ति नहीं कि वो बढ़ाओ तो ऐसे। अब वृद्धि का मतलब क्या? जब पूरे मन तन धन से इसमें लगेंगे, अपनी बुराइयों को देखेंगे, अपने सत्कर्मों को देखेंगे ना, तब ईश्वर की बात कर रहे हैं कृष्ण। तब आपकी दैवी संग अंदर से बढ़ेगी, और जब ये बढ़ेगी तो आप आत्मा का चिंतन करते, आपका धीरे धीरे ध्यान लगने लगेगा। तो उस परमात्मा से आपका जो ना परम कल्याण और जो मार्ग है उससे सेटअप हो जाएगा। पलक वहाँ खोज दे जाएगा आपका मेन स्विच में, समझ रहे हैं ना। और प्रवेश करें, आगे यज्ञ काट होगा, आराधना की विधि। मैं वही बोल रहा हूँ जो यहाँ भी लिखा हुआ है, जो अगानी महाराज लिखे हैं, ये व्याख्या किए हैं। त्यों हृदय देश में हृदय, अब वही बात आ गई ना, हृदय देश में दैवी संपत्ति बढ़ेगी आपकी। तो दैवी संपत्ति क्या है? गुण है आपके। अगुणों को छोड़िए, गुणों को ग्रहण करिए। यही होता है दैवी संपत्ति बढ़ाना। तभी उस आत्मा का आप निर्मल से पहले हो जाइए। लागा चुनरी में जाग, छुड़ाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छुड़ाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुड़ाऊं कैसे। तो चुनरी में दाग लग गया है, माया रूपी, वासना रूपी, लोभ रूपी, अहंकार रूपी, कर्ता का भाव रूपी, स्वार्थ भाव, कर्म रूपी सब दाग लग गए हैं। मेरे गुरु कबीर करते हैं। हालांकि गाना मन्ना डे का है, लेकिन मन्ना डे ने गाया है गाना, मेरे भजन मेरे कबीर का है। भींगी भींग झीनी झीनी रे छदरिया, सोनर मुनि ने ओढ़ी चुनरिया, सोनर मुनि ने ओढ़ी चुनरिया, अवे के मैली कीनी, और दास कबीर ने ओढ़ी चुनरिया, अज्यों के त्यों रख दीनी। मेरे गुरु कबीर कहते हैं कि साफा है ना ये तो मेरे गुरु कबीर कहते हैं कि इस चुनरिया को, इस चदरिया को ना सुनर मुनि ने ओढ़ा। सुर नर मुनि, सुर का मतलब देवता, नर का मतलब मनुष्य, मुनि के मतलब जो स्थित प्रज्ञ, जो ज्ञानी व्यक्ति, सब लोगों ने इस चुनरिया को ओढ़ा, लेकिन ओढ़ के मैली खीनी। लेकिन दास कबीर ने जतन से ओढ़ी, ज्यों के त्यों रख दीनी। मेरे गुरु कबीर कहते हैं कि चुनरिया सब ओढ़ते हैं। मित्रों, मैं जो बोल रहा हूँ तो समझिए कि अंदर से कबीर ही बोल रहे हैं। मैं बता दे रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे कोई ज्ञान का नहीं, सब कबीर समझिए अंदर से करते हैं, प्रेरित करते हैं मुझे। प्रेरित मंत्र चले सरसापा, समझ रहे ना। एक रामचरित मानस में मैं पढ़ता था, मेरे गुरु रमदास सिंह जी महाराज कहते थे कि लाल बाबू एक तो बहुत बड़ा भक्त था वो राम का, वो जंगल में मिला था राम को। तो कहें कि राम से कहा, उसने कहा कि जब उनको मिला जंगल में, तो कहते कि प्रभु एक काम करिए आप, मैं भक्ति तभी आपका मानूंगा कि आप मेरे भगवान हैं, मैं आपकी भक्ति बात से करता हूँ कि आप जो है ये तीर पे ना तीर तानिए सीता लक्ष्मण। तो कहे राम क्या कर रहा है? हाँ, तीर तानिए सीता राम लक्ष्मण को, उसको बैठाइए और मारिए मेरे हृदय से, मार दीजिए उसमें, तो मंत्र मार दीजिए। तब प्रेरित मंत्र चले सरचापा। तो जब आप प्रेरित मंत्र मारेंगे ना तो सरचापा चलेगा वो। रामचरितमानस में तुलसीदास लिखते हैं कि प्रेरित मंत्र चले सरचापा। प्रेरित का मतलब क्या है? कोई मंत्र है, और मंत्र क्या है?
तो बोल रहे हैं कि प्रेरित जब आप पूरे श्रद्धा भाव भक्ति से जब प्रेरणा से परम पिता के लिए जब चापेंगे तो प्रेरित मंत्र चले सर चापा चाप के जाइए, हरा के जाएगा वो, कोई आगे आए। तो वही मैं कहता हूँ, अंदर से कबीर मुझे प्रेरित करते हैं, अगरानी महाराज जी प्रेरित करते हैं और मेरे तरफ आशीर्वाद भी किए हैं। ऐसा मारते हैं मंत्र वहाँ से, मुझे मैं क्या ये सब जानता हूँ, ज्ञान की बातें। मैं बस इसकी व्याख्या कर देता हूँ, उसको समझा देता हूँ बस, और समझना आसान नहीं, मैं तो बता रहा हूँ, भला हिंदी में लिखा हो। तो उसी की बात कृष्ण कर रहे हैं। तो प्रेरित मंत्र चले सर चापा, तो प्रेरित मंत्र क्या आपका है? कृष्ण कहते हैं उस मंत्र का नाम क्या है? तो यज्ञ कर्म है। तो कैसा यज्ञ है? तो निष्काम कर्म योग है, वो ज्ञान योग कर्म है। और जब ऐसा तुम करोगे अर्जुन, तो तुम्हारे अंदर क्या होगा? दैवी संपत्ति बढ़ेगी। उस मंत्र का जब जाप करके मारोगे हरा के अंदर ना, प्रेरित मंत्र से यज्ञ रूपी जब मंत्र मारोगे, कर्म रूपी मंत्र मारोगे अंदर, तो चलेगा सर चापा। जो माया मोह लोभ तृष्णा आशा अहंकार को काम को सब माच कहीं मारते तो निकल जाएगा वो यज्ञ कर्म। और अपने निस्वार्थ भाव कर्मों को, अपने वासना को, अपने कामनाओं को इस ज्ञान रूपी अग्नि में जला दो, भस्म कर दो उसको। हे अर्जुन, ज्ञान से पवित्र कोई चीज नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है, कोई ठोस द्रव्य नहीं है, ज्ञान ही परम श्रेय है। इसलिए मैं कहता हूं कि निष्काम कर्मयोग से साधना कर, ये यज्ञ तू कर। अच्छा लगा 21 श्लोक में 1 घंटा देगा। तो कह रहे हैं कि जो जो हृदय देश में बढ़ेगा तो क्या होगा? दैवी संपत्ति चली जाएगी और परम देव एकमात्र परमात्मा उस परम देव में प्रवेश दिला देने वाली संपत्ति तो अंतःकरण में शरारी प्रवृत्ति और उसी दैवी संपत्ति को परम देव संभव करती। इसलिए परम पद कहीं जाने वाली बाहरी देवता मतलब देखिए कई बात आ गई। आगे कह रहे हैं कि इसलिए दैवी संपत्ति कहीं जाने जाती है, न कि कोई बाहरी देवता है। मैं अभी बताया कि सब अंदर है, हृदय देश में ये सब, इस हृदय देश में सब कुछ है। मित्रों, मैं रील्स बनाता हूँ, डालता हूँ यूट्यूब पे तो मैं जब रील्स बनाता हूँ तो उस पर लिखता हूँ परमात्मा से संबंधित कि कैसे हूँ, लोग देखें जाने। तो कह रहे कि न कि बाहरी देवता पत्थर पानी जैसा कोई कल्पना, जिसे लोग कल्पना करते हैं कि पत्थर में भगवान है, लेकिन कृष्ण ने करवाया था गोवर्धन पर्वत का पूजा। मैं किसी का नहीं हूँ भैया, न मैं बुद्ध का हूँ, न मैं बुद्ध का हूँ, न कृष्ण का, किसी का हूँ नहीं। सही बात मैं बताऊंगा, मैं आलोचना भी करता हूँ समाज आगे पर, यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कह रहा हूँ कि जो होगा मैं बता दूंगा। आप मुझसे कभी पूछिएगा तो मैं भी बता दूँ कि मैं कैसा इंसान। तो कर लेते हैं आयोग से श्री कृष्ण के शब्दों में उनका अस्तित्व नहीं है। आगे मतलब कृष्ण कहते हैं ऐसा कोई है नहीं, कोई पानी पत्थर देवी देवता है नहीं। ठीक है, जब फालतू की बातें हैं, बिना मतलब की बातें मत करो। मैंने कह दिया कि उधूल मदरसा कम सम प्रावरब्धम छद्दांश प्राणी स्तंभे सभी। अर्जुन, ये जो ये संसार रूपी ये वृक्ष है, तुम उसको उल्टा समझो। ये पीपल का वृक्ष है, उसकी जड़ें ऊपर हैं, तना बीच में है और पत्ते रूपी संसार है। अब मनुष्य क्या करने लगा, जाके वृक्ष का पूजा करने लगा, हमारा रक्षाबंधन मानने लगा। वहाँ यार क्या गीता में लिखल है, तो गीता में लिखल तो उसको पढ़े ध्यान से आप। चलिए आगे पढ़ते हैं हम। स्थान भोगाग्नवी वो देवा दासन्ते यज्ञ भाविता तददत्ता प्रदायभ्यो यो भुंक्ते तेन एव स। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यज्ञ द्वारा देवता दैवी संपत्ति आपको इष्ट भोगान ही दासन्ते वही देने वाले हैं,
जो इष्ट की कामना करते हो दत्तात्रेय, तैं दत्तात्रेय क्या करें कि तदै तैं, तैं का मतलब होता है वे, संस्कृत में आचार किया हूँ। तैं का मतलब होता मैं वे, और दत्तात्रेय देने वाले, मतलब दासनते कहते हैं कि वही देने वाले हैं। इष्ट क्या देंगे तो इष्ठान भोगान ही दासनते, इष्ट अर्थात आराधना संबंधी भोगों से को देने वाले, अन्य कुछ नहीं। तैं दत्तान वे ही एकमात्र देने वाले हैं, इष्ट को पाने का अन्य कोई विकल्प नहीं है। इन दैवी गुणों को बढ़ाए बिना वही दैवी गुण जो मैं अभी बताया और 2-5 मिनट पहले आपको, वही सब जब आपसे अपना नहीं बढ़ाएंगे, परोपकार का भाव नहीं रखेंगे, क्षमा का भाव नहीं रखेंगे, सहनशीलता का भाव नहीं रखेंगे, शीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नों की खान, 3 लोक की संपदा और रही शील में आए। अब 3 लोक की मैं बात करता हूँ, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश की बात नहीं कर रहा हूँ, यही तो मित्रों बात है, मैं यही तो समझाने बैठता हूँ यहाँ पे। शीलवंत सबसे बड़ा शीलवंत होता है। दुर्वासा ऋषि ने माई की बात मतलब गुस्सा आ जाए, बात समझ रहे ना, तनी से उनके अपमान में मान सम्मान में तुम सभी भूल चुके, मैं ये तुम्हें साथ देता हूँ, लेकिन फिर बाद में नरम भी होते थे। दुर्वासा ब्रह्मा विष्णु महेश के अवतार हैं, उनके 24 गुरु थे। दत्तात्रेय उनका बाद में नाम पड़ा, सती अनुसुईया ने अपना उनको पुत्र बनाई, बाद में वही आगे जाके दुर्वासा बने। बहुत को सबसे उदंड ऋषि हैं वो, ऋषियों में सबसे उदंड ऋषि, इसीलिए उनको ऋषि कहा गया, संत नहीं कहा गया। संत नहीं कहा गया, संत तो कबीर को कहा जाता है ना, संत तो रविदास को कहा जाता है, संत तो संत जी महाराज को कहा जाता है, संत तो गुरु नानक जी को कहा जाता है, समझ रहे हैं ना। संत नहीं कहा गया, ऋषि कहा गया। मुनि अलग होता है, ऋषि अलग होता है, संत अलग होता है, सबसे साधु अलग होता है, होत्रा अलग होता है, लेकिन जो संत होता है ना वो सबसे श्रेष्ठ होता है, वो संत ही कर सकता है। तो वही कह रहे हैं कि शीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्न की खान, 3 लोक की संपदा, 3 लोक की संपदा की मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं सतोगुण रजोगुण और तमोगुण की बात कर रहा हूँ। ये संपदा है, यही गुण जो है उस पीपल के वृक्ष को सींचते हैं। तो कौन सा पीपल का वृक्ष, जो कृष्ण बोल रहे हैं 15वें अध्याय के पहला श्लोक में कि ऊर्ध्वमूल मधर शाकम अस्वस्थम प्रावरभ्यम छद्दांसी यस्तपराणी यस्तम वेद स्वेदवित। कृष्ण यही बात कह रहे हैं कि इन 3 गुणों को कौन सींचता है, तो यही ब्रह्मा विष्णु महेश। उन 3 गुणों का नाम है सतोगुण, सतोगुण का मतलब विष्णु, तमोगुण का मतलब शिव और रजोगुण का मतलब ब्रह्मा होता है। मेरी बात समझ, मतलब पालन करता, संगरता और जन्म देने वाला, रचना सृष्टि करने वाला, ये 3 गुण हैं, सतोगुण रजोगुण। तो हर मनुष्य के अंदर ये गुण हैं, आप कौन सा गुण बढ़ा लेते हैं और कौन, वही तो कह रहे हैं कृष्ण ना कि दैवी संपत्ति को बढ़ा। तो क्या है दैवी संपत्ति, यही है जो मैं अभी बता रहा हूँ। तैं दत्तान दासनते, तो वही देने वाले हैं। तैं दत्तान, वे एकमात्र देने वाले हैं। तो कौन देने वाले हैं, तो परमात्मा। जब परमात्मा के सामने आप ऐसा करेंगे तो क्या हो, दैवी संपत्ति को अपने नष्ट करेंगे आप, तो तभी तो परमात्मा आपसे साक्षात्कार करेगा, तभी तो परमात्मा आपसे प्रेम करेगा, तभी तो आपको देखना ठीक है, सुधर तो रहा है, ये भक्त मेरा सुधर रहा है। तब वो परमात्मा, जब ये सारे आपके सब नष्ट हो जाएंगे, जब आत्मन्य हवा आत्मा, आत्मन्य हवा आत्मा मतलब इस वो मुझे आता नहीं, भुला गया हूँ। तो आत्मा में आत्मा जब संतुष्ट हो जाएंगे आप, तब एक बैग आपके साथ घटित हो जाएगा और परमात्मा रूपी इस आत्मा का आप साक्षात्कार कर पाएंगे। आगे हम बढ़ते हैं। किस कहते हैं, दैवी को बिना बढ़ाए इष्टि का भोग करता है। मतलब वो कह रहे हैं कि इष्ट को पाने का अन्य कोई विकल्प नहीं है। मतलब इन दैवी गुणों को बिना बढ़ाए, मतलब वो कहना चाहते हैं, किसी ये बात कहना चाहते हैं कि देखिए अर्जुन, बिना जो है ये ठीक है, हमने जो बता दिया कि भाई ऐसा करना है, लेकिन वो सब दैवी संपत्ति बढ़ानी पड़ेगी आपको। तो दैवी संपत्ति क्या बढ़ानी पड़ेगी, वही जो मैं अभी बताया हूँ, मोह माया कर्ता का भाव, सबका त्याग करना पड़ेगा ना।
निश्चंद होना, मन को साफ करना पड़ेगा, इंद्रियों पर संयम रखना पड़ेगा। जब इस दैहिक संपद को आप जब बढ़ाएंगे ना, तो आगे कृष्ण कहते हैं और इसका कोई विकल्प नहीं है। आप बिना किए, और पहले भी बता दें कि संग दोष के रहते आप जो है इसमें प्रवेश नहीं पा पाएंगे। इस यज्ञ में यज्ञ होगा ही नहीं, इसका तो आपको त्याग करना ही पड़ेगा। कृष्ण यही कहना चाहते हैं अर्जुन से। जब इसका त्याग करोगे तो दैहिक संपत्ति तुम्हारी बढ़ जाएगी। और जो बिना इसका भोग करते हैं वो चोर होते हैं। क्या होते हैं? वो चोर होते हैं, चोरी करते हैं वो सब। मैं पहले भी वीडियो में बताया हूं कि बिना इसे को त्याग धीरे आप अभ्यास करते रहिए, ज्ञान करते रहिए, साधना, उसी को ये ज्ञान करने की बात, वही क्यों ज्ञान की बात कर सकता है जो इन सबों से लड़ता हो, अभ्यास करता हो, अहंकार से, क्रोध से, माया से, इच्छा से, तृष्णा से, अहंकार भाव से, कर्ता करना होगा, अकर्ता का भाव से, ये सबसे जो लड़ता है, जो इस पे धीरे धीरे संयम करने पड़ता है, उसी को अधिकार इसे प्रवचन करने का बता दे रहा हूं। और अगर कोई करता तो चोरी कर रहा हो, भला आके दुनिया में कहे कि मैं जानता हूं उस परम तत्व को, मैंने आत्म साक्षात्कार किया है। अच्छा, और पीछे क्या कर रहा है जाके देखिए आप। आसाराम बापू के साथ क्या हुआ, राम रहीम, ये सब वही सब हैं, नाम तो परमात्मा का ही लेते हैं। चाहे आसाराम बापू हो, चाहे वो राम रहीम हो, चाहे अन्य और कोई हो, बड़ी बड़ी गाड़ी से घूमेंगे और क्या कर रहे हैं, आज जेल से काट रहे हैं, तो क्या हुआ? उनकी साधना बीच में घटित हो गई, मतलब अस्थगित होकर रुक गई हो। विश्वामित्र के साथ क्या हुआ? विश्वामित्र इतने बड़े तपस्वी थे, क्या हुआ कि मेनका ने उनको भ्रष्ट कर दिया, तो बीच में उनकी साधना खंडित हुई ना। लेकिन वो दैवी संपत्ति खत्म तो फिर आगे उन्होंने फिर प्रारंभ किया, फिर उस गए, फिर गायत्री मंत्र का ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो ने किया ना। तो जो वहां से पतित रुका रहता है, वहां से पतित आगे बढ़ जाता है। चल अकेला तेरा मेला छूटा राही, पीछे छूटा चल अकेला। हजारों मील लंबे रास्ते तुझको बुलाते हैं। परमात्मा तो कहता है कि आओ मेरे पास, वो बाहें फैला दिया है अपनी, आ मेरे शरणागत हो जा। सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। हे अर्जुन, तुम सारे धर्मों का त्याग कर दो, मेरी शरण में आओ, मैं तेरे सारे पापों को क्षमा कर दूंगा। तो परमात्मा तो कह रहा है ना, छोड़ो इस सबको, आओ मेरी शरणागत हो जाओ, मैं तुझे आत्मदर्शन करा दूंगा। तू मेरे किए हुए यज्ञ कर्मों को कर। मैं कृष्ण की बात नहीं कर रहा हूं, मैं परमात्मा की बात कर रहा हूं। कृष्ण ने कहा ठीक कहा है, तो मैं तो पहले बता दिया कि कृष्ण योगेश्वर नहीं है, वो मजे हुए योगेश्वर हैं। वो खिलाड़ी हैं। ओम परमात्मा, वो खिलाड़ी हैं कृष्ण। वो कह रहे हैं कि अर्जुन, ओम ऐसे हैं कृष्ण, वो सब जानते थे, वो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, वो योग के। और कृष्ण से पहले, ओम कबीरा नमः, और कृष्ण से पहले इतनी अच्छी बात किसी ने नहीं। बहुत संत महात्मा है, बहुत से ऋषि आए, बहुत से धार्मिक पुस्तकें लिखी गई, बहुत से रचना की गई, लेकिन जैसे आत्मा की व्याख्या या कर्म की व्याख्या या निष्काम कर्म की व्याख्या या ज्ञान की व्याख्या जो कृष्ण ने कर दिया, इसके पहले इतना खुद के किसी ने नहीं कहा। मैं बताता हूँ मित्रों, ये मेरा खुद का अपना चिंतन है कृष्ण पे। इतने सरल भाषा में और इतना सटीक जो कृष्ण ने कह दिया, उसके पहले किसी ने नहीं कहा था। और आज की बात कर रहा हूं,
बाद में ये सब जब संत आए, रैदास, कबीर, हालांकि हमारे गुरु कबीर तो चारों युग में रहे हैं, लेकिन जब इतनों ने अपनी भाषा में उस बात को कहा, संस्कृत में कृष्ण ने कहा, कबीर ने अपनी भाषा में कहा, रैदास ने अपनी भाषा में, गुरु नानक अपनी भाषा में कहा, तो जितना अच्छे तरीके से कृष्ण ने कह दिया है बात, उसके पहले, कृष्ण के पहले किसी ने नहीं ऐसा कहा था, इतना खुल के नहीं कहा था किसी ने। निष्काम कर्मों के बारे में, कर्मयोग के बारे में, संन्यास के बारे में। तो मैं कहता हूँ खिलाई कृष्ण योगेश्वर नहीं है, मजे हुए योगेश्वर हैं, वो बता दे रहा हूँ। तो आगे बढ़ते हैं हम कि वो कह रहे हैं, राम महाराज कह रहे हैं कि वह निश्चय ही चोर है, जो ये सब बिना किए प्रवचन करता है ना, वो चोटे हैं सब। उन्होंने कभी आत्मा का चिंतन नहीं किया, कभी मनन नहीं किया, कभी ध्यान नहीं किया, कभी साधना किया, और प्रवचन कर रहे हैं, वो चट्टे हैं, चोर हैं। वो दैवी संपत्ति को नहीं बढ़ा रहे हैं कि कर रहे हैं, और घर आके नौटंकी कर रहे हैं, मारी मारा कर रहे हैं अपनी पत्नी से, आज जाके वहाँ कथा सुना रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं कि बहुत बड़े हम बाबा हैं, हम जानते हैं, आत्मदर्शी हैं। तो ऐसे महापुरुषों कहने का, जैसे परमानंद जी महाराज हैं, जैसे हमारे भगवान जी महाराज हैं, ये लोग कहने के अधिकारी इसके हैं, या जो लोग ऐसा ध्यान साधना करते हो वो अधिकारी हो ज्ञान के, आप खुद संयम रखते हो तब। जब उसने पाया ही नहीं तो भोगे क्या, जब उसने किया ही नहीं, वो ये कि किया ही नहीं, ये कि कर्म किया ही नहीं, तो क्या भोगेगा वो जाना नहीं कि अहंकार कैसे जाता है, वो जानना नहीं क्रोध कैसे जाता है, वो जानता ही नहीं कि मैं का कैसे क्या करना है, क्या उसकी विधि है, तो क्या भोगेगा वो, क्या दूसरों ज्ञान देगा, कुछ नहीं। जो किताब में लिखा है वही देगा, स्वयं को कुछ उसका अनुभव रहेगा तब नहीं देगा भैया। आधे घंटे से मैं बोल रहा हूं, या जो आत्मा रूपी वो बोल रहा है अंदर से, तो क्या ऐसे बोल रहा हूँ क्या, किताब एक अक्षर पढ़ के बोल रहा हूँ, आधा 15 मिनट से बोल रहा हूँ, तो स्वयं का अनुभव होगा तो मेरा तभी ना, गुरु सेवा मैंने की तभी ना। किसी गीता में बोल देंगे आप, आसान है क्या गीता बोलना, गीता को समझना आसान है क्या, समझ सकते हैं आप, गुरु सेवा समझ सकते हैं, गुरु की वंदना समझ सकते हैं, नित्य कर्म करके समझ सकते हैं। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम। विद्या से विनय प्राप्त होता है, विनय मिलता है, और विनय से क्या मिलता है, पद मिलता है, और पद मिलेगा तो क्या मिलेगा, धन मिलेगा। आज जब धनम धर्मम, मतलब जब धन मिलेगा आपको तो आप धर्म काम करेंगे। तो धर्म क्या है, समाज कल्याण है। तो कह रहे हैं कि किंतु वह निश्चय ही चोर है, अगर जब उसने पाया ही नहीं तो वह किंतु कहता अवश्य कि हाँ हाँ, देखिए यही बात कि कहता है जो कि हाँ तो तत्वदर्शी हैं, हम तो आत्मा को जानने वाले हैं, हम तो परमात्मा का साक्षात्कार किए हैं। अब वाणी में कोई नहीं दिख रहा है, व्यवहार में कुछ भी नहीं दिख रहा है, कर्मों में कुछ भी नहीं दिख रहा है, अब परमात्मा प्राप्त कर लिए हैं। ये ऐसी डिंग मारने वाला, इस पथ में मुंह छिपाने वाला, वो निश्चय ही चोर है, न कि प्राप्ति वाला है। किंतु पाने, लेकिन किंतु पाने वाले क्या पाते हैं, जिसने उसका अनुभव कर लिया है, जिसने उसको पा लिया है, वो क्या पाता है, बता दूं तो क्या पता, वो कुछ भी नहीं पाता है, वो कुछ नहीं पाता है, परंतु न कुछ पाने से वो सर्वस्व प्राप्त कर लेता है। मैं बता दे रहा हूँ,
वो अपने आप में ही मस्त रहेगा, न उद्धव को लेना न माधव को देना। उसको मृत्यु का भी, मोक्ष की स्थिति क्या होती है? मोक्ष क्या है? मोक्ष आपका तभी होगा जब आपको मृत्यु का भय भी नहीं रहेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? आपको मृत्यु का भय भी नहीं रहेगा और मोक्ष की कामना भी नहीं रहेगी, मतलब इच्छा का नाश हो जाएगा। वो मोक्ष की स्थिति होती है। वैसी स्थिति मोक्ष होती है। न संसार से कुछ लेना न कुछ देना है। जब ऐसी स्थिति बन जाएगी, ऐसी आपकी मनोदशा बन जाएगी ना, तब आप मोक्ष के अधिकारी हो। अधिकारी बहुत कठिन है डगर पन गट की, भराओ जमुना से, क्या है ना वो ऐसा गाना है कुछ कि बहुत कठिन है डगर पन गट की, झटपट भर लाओ जमुना से मटकी। हाँ, बहुत कठिन है डगर पन घट की। मोक्ष मांगने वाला जानता है कि मोक्ष की कामना करके आत्मकारात, किसी यहाँ कहते हैं कि ये तेरा मैं से पढ़ा भुजते थे त्वघम पापा ये पचंत्यात्म कारात, आत्मा के लिए कर्म कर रहा है। मोक्ष की कामना, इसीलिए तो उसका कर्म ज्यादा दूषित हो जाता है। यही किसी का देखो तो दूषित हो जाएगा ना। जो इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, ये आग का दरिया है और डूब के जाना है। ये आग का दरिया है और आपको डूब के जाना है। मैं तो यहीं श्लोक हम खत्म करें, 2 श्लोक में पढ़ पाया। कहें कि अब 10 बज गया है, 10:15 हो रहा है, तो नहीं हम इसको समाप्त कर दें, क्योंकि मैं कहता हूँ, मैं बोलता हूँ तो पता नहीं चलता समय का। तो वही कह रहे हैं कृष्ण कि छिपा हुआ चोर है प्राप्त होगा, किंतु पाने को क्या, जो पाने वाले होते हैं क्या प्राप्त करते हैं? सिद्धियां प्राप्त क्या कर लेंगे? उस सिद्धियों क्या कर लेंगे? मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ। बंगाल में एक संत थे, उनका नाम था रामकृष्ण परमहंस। वो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। उनको एक बीमारी हो गई थी, कैंसर शायद हो गया था। वो चाहते तो काली माँ से कह के अपना कैंसर सही करवा रहे थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्या हो गया? वो क्योंकि कर्मों को भोग रहे हैं, तो परम सिद्धि को, परम प्राप्ति को प्राप्त कर क्या प्राप्त कर लिए? ऐसा ही संत होता है। एक और वहाँ मैं दे रहा हूँ। एक दक्षिण भारत के एक संत थे, उनका नाम था महर्षि रमण। बहुत शांत पुरुष थे वो इतने शांत थे, उतनी उनको बीमारी हो गई थी। समझ रहे ना? आप सारी चीज छोड़ देगा, शांत हो जाएंगे, आपको कोई मतलब, वो तो बीमारी उनको कोई गीत हो गई थी, उनको भी शायद कैंसर टाइप का बीमारी हो गया था। तो क्या वो चाहते थे, क्या इतने सिद्ध पुरुष थे, क्या उसको सही नहीं कर रहे थे? दूसरों का सही कर दे रहे हैं, लेकिन स्वयं का नहीं करें। क्यों? कि स्वयं कर्मों को भोग रहे हैं वो। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, कह तो रहे हैं महाराज जी की, पाने वाले क्या पाते हैं? वो कुछ नहीं पाके भी बहुत कुछ पाते हैं। अब बहुत कुछ पाके भी वो कुछ नहीं पाते हैं। उनका हर काम समाज कल्याण के लिए होता है। तो नमस्कार, आपका कल्याण हो, आपके माता पिता भाई बंधु सभी रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। आपके बच्चे पढ़े लिखें, अच्छे बच्चों को संस्कार दीजिए। हाँ, हमारा बच्चा तो बड़ा देता हूँ कि संस्कार ठीक है। आपका कल्याण हो, जितने कष्ट हो हमको दे दीजिए, हम अपने गुरु जी को दे देंगे, कबीर महाराज को। ओम कबीराय नमः। ओम अग्रणी, ओम परमहंस परमानंद महाराज। ओम।